बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर GM चौधरी और अपने प्रोग्राम करंट अफेयर्स विद डॉक्टर GM चौधरी के साथ हाजिर खिदमत हूं। आप मेरा ये प्रोग्राम लीगल हेल्प और कैरियर प्लानिंग एकेडमी के चैनल्स पर भी देख सकते हैं। और यकीनन चूँकि ये जो प्रोग्राम है ये तालीमी अहमियत का हमल भी है और हमारे जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं या जो कॉन्स्टिट्यूशन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये इंतहाई मुफीद है। तो आज का सवाल ये है, चूँकि आपको पता है कि पाकिस्तान में असम्बलियों की तहलील का दौर चल रहा है। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जैसे ही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हुआ था तो उन्होंने बल्कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले भी कौमी असम्बली को तहलील करने की कोशिश की थी, जो कि बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो तमाम फ़ैसले रिवर्स कर दिए। तो बहरहाल उसके बाद से मुसलसल इमरान खान साहब बात कर रहे थे कि मैं सूबाई असम्बलियाँ जो हैं उनको तहलील कर दूँगा, ख़ास तौर पर चूँकि पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमतें थीं। तो जनाब, मैं आज आपको ये बताऊँगा कि असम्बलियाँ यानी कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली किन सूरतों में तहलील हो सकती है। बड़ा मुख्तसर मैं आपको बताऊँगा। देखिए, हमारा जो आइन है उसमें 3 सूरतें हैं जिन सूरतों में कौमी असम्बली या फिर सूबाई असम्बलियाँ जो हैं वो तहलील हो सकती हैं। नंबर 1, कौमी असम्बली उस वक्त तहलील हो सकती है जब वज़ीर आज़म जो है वो सदर को एडवाइस भेजे कि जी कौमी असम्बली को तहलील कर दिया जाए। बिल्कुल इसी तरह की प्रोविज़न जो है, ये जो हमारे पास प्रोविज़न है ये आर्टिकल 58 का जो क्लास 1 है उसमें मौजूद है। और बिल्कुल इसी तरह की जो प्रोविज़न है वो सूबाई असम्बली के हवाले से भी अवेलेबल है, जो कि आर्टिकल 112 में है। 112 में ये कहा गया है कि चीफ मिनिस्टर अगर गवर्नर को एडवाइस भिजवाए कि असम्बली को सूबाई असम्बली को तहलील कर दिया जाए तो उस सूरत में सूबाई असम्बली तहलील हो जाएगी। अगर तो गवर्नर फौरी या वज़ीर सदर या गवर्नर फौरी तौर पर जैसे ही उनको एडवाइस मौसूल होगी उस पर अमल दरामद करें, यानी कि साइन कर दें, तो फौरी तौर पर असम्बली तहलील हो जाती है। या फिर 48 आवर्स के बाद ऑटोमेटिकली असम्बली तहलील हो जाती है। उस सूरत में सदर या गवर्नर जो हैं उनके सिग्नेचर या मंजूरी की ज़रूरत नहीं रहती। अब दूसरी सूरत हाल क्या है कि जब कौमी असम्बली या फिर कुछ सूबाई असम्बली तहलील हो सकती है, वो है जी कौमी असम्बली के हवाले से आर्टिकल 58 की क्लास 2 है और सूबाई असम्बली के हवाले से आर्टिकल 112 की क्लास 2 है। क्लास 2 ये कहती है कि अगर कोई वज़ीर आज़म जो है उसके ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हो जाए और उसके बाद सदर को ये यकीन हो कि कौमी असम्बली का और कोई मेंबर जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हाउस का कमांड नहीं करता, यानी कि एतमाद का वोट हासिल करने की पोजीशन में नहीं है, तो ऐसी सूरत में असम्बली को यानी कि कौमी असम्बली को तहलील कर दिया जाता है। सूबाई असम्बली के हवाले से भी बिल्कुल सेम प्रोविज़न है, यानी कि वहाँ पर सदर की बजाय गवर्नर अपना रोल अदा कर रहा होता है कि अगर किसी वज़ीर आला के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हो जाए और सदर ये देखता है कि हाउस के अंदर यानी कि सूबाई असम्बली के ख़िलाफ़ के अंदर कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है जो हाउस की मेजॉरिटी कमांड करता हो, तो उस सूरत में भी गवर्नर जो है वो सूबाई असम्बली को तहलील कर देता है। अब जनाब तीसरी सूरत जो है वो आइन का जो आर्टिकल 91 है उसमें दी गई है कौमी असम्बली के हवाले से।
आर्टिकल 91 जो है ये कैबिनेट को डील करता है, यानी कि हुकूमत के मामलात को डील करता है कि वज़ीर आज़म किस वक्त कैबिनेट बनाता है। तो उसका जनाब आर्टिकल 7 है, ये जो आर्टिकल 91 है उसकी क्लास 7 है। क्लास 7 में ये कहा गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो ड्यूरिंग द प्लेयर ऑफ द प्रेसिडेंट जो है वो अपने ऑफिस को कायम रख सकता है, और अगर किसी वक्त सदर को ये शक हो कि वज़ीर आज़म जो है वो हाउस की मेजॉरिटी का इत्माद नहीं रखता, तो फिर सदर वज़ीर आज़म को ये कह सकते हैं कि वो हाउस से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले। तो उस सूरत में जो वज़ीर आज़म है उसको नेशनल असम्बली से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ता है, और इस पर्पज़ के लिए सदर जो है वो कौमी असम्बली का स्पेशल सेशन भी समन करता है, और अगर वज़ीर आज़म वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना ले सके तो उस सूरत में भी असम्बली को तहलील कर दिया जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह की एक प्रोविज़न जो है वो जनाब सूबाई कैबिनेट के हवाले से मौजूद है, यानी कि वो जो आइन का आर्टिकल 130 है जो सूबाई कैबिनेट को डील करता है उसकी क्लास 7 है। वो भी ये कहती है कि अगर गवर्नर जो है उसको ये यकीन हो जाए कि जो वज़ीर आला है वो हाउस की मेजॉरिटी का कॉन्फिडेंस यानी कि इत्माद नहीं रखता, तो उस सूरत में वो वज़ीर आला को ये कह सकता है कि वो हाउस से कॉन्फिडेंस का वोट ले। तो अगर वज़ीर आला वो कॉन्फिडेंस का वोट नहीं ले पाते तो उस सूरत में सूबाई असम्बली जो गवर्नर है उसको तहलील कर सकता है। अब जनाब ये जो आर्टिकल 130 का जो 7 है उसका तो अमली मुज़ाहरा आप देख चुके हैं कि पंजाब के जो गवर्नर बलीगुर रहमान हैं उन्होंने पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर चौधरी परवेज़ इलाही थे उनको ये कहा कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, और उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया। लेकिन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के बाद सूबाई असम्बली जो है उसकी तहलील की एडवाइस भिजवा दी, और अब असम्बली अपनी तहलील होने के मराहल में है और किसी वक्त भी तहलील की जा सकती है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मैं आपके लिए अपने मालूमाती प्रोग्राम लेकर हाज़िर होता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।